कैप्रिकॉर्न, एक सवाल। क्या तुमने हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि तुम सब कुछ संभाल तो रहे हो, मगर अंदर कहीं एक खामोश सा दबाव बढ़ रहा है? जैसे जिम्मेदारियां वाज़ेह है, रास्ता भी नजर आ रहा है, लेकिन रफ्तार वो नहीं जो तुम चाहते थे। अगर ये एहसास सच लग रहा है तो सुनो। ये हफ्ता 23 फरवरी से 1 मार्च कैप्रिकॉर्न के लिए सिर्फ मेहनत का नहीं, स्ट्रक्चर और एडजस्टमेंट का है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। हम यहाँ सिर्फ उम्मीदें नहीं देते, हम वो ज़ाविया दिखाते हैं जहाँ इंसान अपनी ताकत को सही सीमत में रखता है। और कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते असल फ़र्क हालात नहीं करेंगे, तुम्हारी अप्रोच करेगी। अगर इस हफ्ते तुम्हारे साथ ये तीन में से दो चीज़ें हो रही हैं तो समझ लो ये हफ्ता तुम्हारे लिए एक्टिव है। एक पुराना काम या जिम्मेदारी दोबारा सामने आ रही है। लोग तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मगर सपोर्ट वाजे नहीं। तुम प्रैक्टिकल हो, मगर दिल में हल्की सी थकन महसूस हो रही है। ये साइंस इस बात की तरफ इशारा है कि यह हफ्ता तुम्हें स्लो नहीं कर रहा, ये तुम्हें मजबूत फाउंडेशन बनाने की तरफ ले जा रहा है। कैप्रिकॉर्न, तुम जमीन के निशान हो। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तुम देखते हो, समझते हो और फिर खामोशी से फैसला करते हो। इसलिए सैटर्न की एनर्जी अक्सर तुम्हारे साथ अलाइन होती है। और इस हफ्ते ऐसी ही कैफियत एक्टिव हो सकती है जहां तुम्हें लगे मुझे हर चीज़ दोबारा तरतीब देनी है। जहनी सतह पर एक स्टेबल शिफ्ट आ सकता है। पहले तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते थे, रिजल्ट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस। लेकिन अब दिल शायद ये पूछे, क्या मैं सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ या सिर्फ आदत के तहत चल रहा हूँ? ये सवाल कमज़ोरी नहीं है, ये अवेयरनेस है। 23 या 24 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या किसी का एक प्रैक्टिकल कमेंट तुम्हारे अंदर से पॉज दे सकता है। ये पॉज बाहर से मामूली लगेगा, मगर तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। शायद कोई तुमसे कहे तुम हमेशा सीरियस रहते हो, या कोई तुम्हारी जिम्मेदारी को इतना ऑब्वियस समझे कि अप्रिसिएशन ना दे। पहले वाला कैप्रिकॉर्न शायद इसे इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार तुम अंदर ही अंदर सोच रहे हो, क्या मैं वाकई ही हर चीज़ खुद उठाने का आदी हो गया हूँ? कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें कमज़ोर बनाने नहीं आया, ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ बर्दाश्त करने में नहीं, हद मुकर्रर करने में भी होती है। काम और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों में ये तब्दीली वाज़े होना शुरू हो सकती है। ख़ास तौर पर 23 से 26 फरवरी के दरमियान कोई ऐसा टास्क या कोई प्लानिंग चेंज सामने आ सकता है जो तुम्हें अपने सिस्टम को दोबारा देखने पर मजबूर करे। कोई डेडलाइन आगे पीछे हो सकती है, कोई अथॉरिटी फिगर अपनी एक्सपेक्टेशन बदल सकता है, या तुम्हें महसूस हो सकता है कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना रिटर्न नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कैप्रिकॉर्न का पुराना पैटर्न एक्टिव हो सकता है, खामोशी से मजीद मेहनत करना। मगर इस हफ्ते असल ताकत ये होगी कि तुम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। मसलन, अगर डायरेक्शन अनक्लियर हो तो एक सादा सा सवाल पूछो। अगर जिम्मेदारी हद से ज़्यादा हो तो इसे क्वाइटली ऑर्गेनाइज करो। ये बगावत नहीं, ये स्ट्रक्चर है। कैप्रिकॉर्न, मार्स जैसी हरकत तुम्हें जल्दी रिजल्ट लेने की तरफ धकेल सकती है, लेकिन अंदर की पुरसुकून आवाज़ ये याद दिलाएगी, जो चीज़ देर तक कायम रहती हो वो आहिस्ता बनती है। अगर तुमने इसी पेशेंस को अपनाया तो हफ्ते के दरमियान तक तुम महसूस कर सकते हो कि दबाव कम होने लगा है। यहाँ से ये इनर एडजस्टमेंट रिश्तों और माली फैसलों में भी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। कैप्रिकॉर्न, अब वो मरहला आता है जहाँ ये स्ट्रक्चर और एडजस्टमेंट वाली एनर्जी सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहती, ये तुम्हारे काम, अख्तियार और रोज़मर्रा फैसलों में वाजे होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर 25 से 27 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि लोग तुम्हें पहले से ज़्यादा जिम्मेदार समझ रहे हैं। कोई सीनियर या कोई कोलीग ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकता है जिसमें डायरेक्शन कम हो और जिम्मेदारी ज़्यादा। ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये बस एक स्टेबल प्रेशर होगा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, क्या मैं हर बार डिफ़ॉल्ट लीडर बन रहा हूँ? कैप्रिकॉर्न, तुम अक्सर वो किरदार ले लेते हो जो दूसरों के लिए मुश्किल होता है। तुम सिस्टम को संभालते हो, तुम क्यास को स्ट्रक्चर देते हो, और अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि तुम्हें थकन नहीं होती। लेकिन इस हफ्ते एक छोटा सा परसेप्शन शिफ्ट आ सकता है।
यहाँ तुम पहले हर चीज़ खुद संभाल लेते थे, वहाँ अब तुम शायद काम को तकसीम करने का सोचोगे। ये लेजीनेस नहीं है, ये स्मार्ट लीडरशिप है। अगर तुम जॉब में हो तो किसी अथॉरिटी फिगर के साथ एक प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस एक सिंपल क्लैरिटी मूवमेंट। मसलन तुम एक लाइन में पूछ सकते हो प्रायोरिटी क्या है ताकि मैं इसके मुताबिक काम कर सकूं। ये जुमला तुम्हें अननेसेसरी प्रेशर से बचा सकता है। कैप्रिकॉर्न, इस वक्त पहचान लाउड नहीं होगी मगर क्वाइटली महसूस हो सकती है। कोई तुम्हारी अप्रोच को नोटिस करेगा, कोई तुम्हारी कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करेगा, शायद अल्फाज में नहीं मगर रवैये में। अगर तुम बिजनेस या इंडिपेंडेंट काम में हो तो एक स्टेबल फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक आइडिया सामने आ सकता है। पहले तुम जल्दी डिसीजन ले लेते थे, अब तुम शायद पहले स्ट्रक्चर देखोगे। मसलन किसी डील में डिटेल दोबारा चेक करना या किसी नए क्लाइंट को पहले ऑब्जर्व करना। ये हेजिटेशन नहीं, ये लॉन्ग टर्म विजन है। मार्स जैसी हरकत तुम्हें कह सकती है अभी जंप करो, मौका है, मगर सैटर्न जैसी कैफियत ये याद दिलाएगी जो चीज़ फाउंडेशन के बगैर हो वो देर तक नहीं रहती। अगर तुमने इसी पेशेंस को अपनाया तो हफ्ते के आखिर तक तुम्हारी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल महसूस हो सकती है। अब रिश्तों की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता रिश्तों में ड्रामा नहीं लाता, ये बस एक इमोशनल अवेयरनेस ला सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम महसूस कर सकते हो कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड बने रहते हो, तुम सपोर्ट देते हो मगर शायद अपनी बात कम कहते हो। इस हफ्ते एक छोटा सा लम्हा आ सकता है जहां तुम थोड़ा सॉफ्ट महसूस करो। तुम शायद हर बात पर प्रैक्टिकल जवाब देने की बजाय सिर्फ सुनना चाहो। ये डिस्टेंस नहीं है, ये बैलेंस है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए कोई इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन तुम्हें यह एहसास दिला सकती है कि मुझे हर चीज़ प्लान करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी फ्लो भी ज़रूरी है। ये चेंज तुम्हें इमोशनली ओपन बना सकता है बगैर कमज़ोर हुए। अब माली मामलात की बात करते हैं। 25 या 26 फरवरी के आसपास कोई एक्सपेंस या कोई प्लानिंग डिटेल्स तुम्हें अपने सिस्टम को दोबारा देखने पर मजबूर कर सकती है। ये कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, बस एक सिग्नल होगा कि स्ट्रक्चर को थोड़ा एडजस्ट करना है। मसलन कोई सब्सक्रिप्शन या कोई ऑन गोइंग एक्सपेंस जो अननोटिस चल रहा था, अगर तुमने उसी वक्त इसे ऑर्गेनाइज कर लिया तो हफ्ते के आखिर तक ज़हनी सुकून महसूस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता तुम्हें स्लो नहीं कर रहा, ये तुम्हारी बुनियाद मजबूत कर रहा है। यहाँ से ये स्टेबिलिटी तुम्हारी एनर्जी और सेहत के जाविये में भी वाज़ेह असर दिखाना शुरू करेगी। कैप्रिकॉर्न, अब बात आती है उस जगह की जहाँ इस हफ्ते की असल आजमाइश महसूस होती है, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा अंदरूनी सुकून। क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए मसला कभी काम की कमी नहीं होता, मसला ये होता है कि दिल को आराम दिया जाए। इस हफ्ते तुम महसूस कर सकते हो कि जिस्म तो काम कर रहा है मगर दिल थोड़ा खामोश होना चाहता है। खास तौर पर 28 फरवरी से 1 मार्च के दरमियान एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां तुम खुद से कहो मुझे हर चीज़ संभालने की ज़रूरत नहीं। यह एहसास हार नहीं है, ये मैच्योरिटी है। कैप्रिकॉर्न, तुम हमेशा मजबूत दिखाई देते हो, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम फैसले लेते हो और अक्सर दूसरों के लिए डायरेक्शन बन जाते हो। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें ये याद दिलाएगी कि स्ट्रेंथ सिर्फ जिम्मेदारी उठाने में नहीं, अपनी एनर्जी बचाने में भी है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता किसी बड़ी जिस्मानी मुश्किल का नहीं मगर मेंटल फटीग महसूस हो सकती है। दिल में हल्की सी थकन, जल्दी खामोशी की ख्वाहिश या सोशल होने का दिल कम चाहना। यह आइसोलेशन नहीं है, ये रीसेट है, सादा सी गाइडेंस है। हर काम फौरी करने की आदत कम करो, अपने दिन में थोड़ा क्वाइट वक्त रखो और नींद को प्रायोरिटी दो। ये छोटे चेंजेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम किसी दूसरे मुल्क में काम या तालीम के हवाले से सोच रहे हो तो इस हफ्ते फोकस एक्साइटमेंट पर नहीं, प्लानिंग पर होगा। 28 फरवरी के आसपास कोई छोटी डिटेल या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी दोबारा देखने पर मजबूर कर सकती है। ये डिले नहीं, ये अलाइनमेंट है। सादा असूल, जो चीज़ अनक्लियर हो इसे कन्फर्म करो, जो प्रोसेस अधूरा हो इसे मुकम्मल करो और किसी भी फैसले से पहले लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देखो। कैप्रिकॉर्न, तुम जल्दी फैसला करने वालों में से नहीं हो और इस हफ्ते यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब इस हफ्ते की हतमी बात सुन लो। शुरू में तुम्हें लगा था
کہ دباؤ باہر سے آ رہا ہے، مگر پھر تم نے دیکھا کہ اصل فرق سٹرکچر میں ہے، اور اب ہفتے کے آخر میں تم محسوس کر سکتے ہو کہ اصل کامیابی تیزی میں نہیں، استحکام میں ہے۔ جب کیپریکون اپنی رفتار خود طے کر لے تو اسے کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیپریکون یہ ہفتہ تمہیں روکنے نہیں آیا، یہ تمہیں یہ یاد دلانے آیا ہے کہ مضبوطی شور میں نہیں، استحکام سے بنتی ہے۔ اور جب کیپریکون اپنی بنیاد پر کھڑا ہو جائے تو وقت بھی اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں کسی لمحے تمہیں لگا کہ مجھے جلدی نہیں، مجھے درست ہونا ہے، تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، سٹیبل، کیونکہ اس ہفتے تمہاری اصل طاقت رفتار نہیں، استحکام ہے۔ کیپریکون، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔